नमस्कार दोस्तों। मायावती न तो विपक्ष गठबंधन को घास डाल रही हैं और न ही सत्ता के पक्ष के साथ खड़ी होकर एकता का संदेश दे रही हैं। सवाल जब बसपा के एक बड़े नेता और मायावती के करीबी से पूछा गया तो वो फोन पर हंस पड़े। बेंगलुरु में विपक्ष ने 26 दलों की एकता बैठक की। जवाब में एनडीए ने दिल्ली के अशोका होटल में 39 दलों के साथ बैठक की। लेकिन चर्चा मायावती की हो रही है। दोनों मिलन समारोह में एक साथ एक घाट पर पानी न पीने वाले कई दल साथ आ गए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बड़े जनाधार वाली बसपा प्रमुख मायावती न इसमें गई न उसमें। सवाल उठता है, आखिर मायावती किधर है? कभी विपक्ष के मुद्दे उठा देती हैं और कभी जरूरत पड़ने पर राजनीतिक कूटनीति को अपनाते हुए सत्ता पक्ष का साथ दे देती है। लेकिन मायावती न तो विपक्ष गठबंधन को घास डाल रही हैं और न ही सत्ता पक्ष के साथ खड़ी होकर एकता का संदेश दे रही हैं। यह सवाल जब बसपा के एक बड़े नेता और मायावती के करीबी से पूछा गया तो फोन पर हंस पड़े। बड़े मन से जवाब दिया कि आप तो जानते ही हैं कि बसपा इस समय कहाँ खड़ी है। पक्ष और विपक्ष दोनों बसपा और बहन कुमारी मायावती का साथ चाहते हैं, लेकिन बहन जी राजनीति में सत्ता के लिए कभी समझौता नहीं करती। वही अकेली नेता हैं और उन्होंने एकला चलो कर निर्णय लिया है। प्रफुल्ल पटेल से जब मिलिए तो मोहक मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती है। खुद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि विपक्ष की पटना बैठक में गए थे और उन्हें हंसी रोकनी मुश्किल हो रहा था। इसका कारण यह था कि कुछ दल उसमें ऐसे थे जिनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व न के बराबर था। 18 जुलाई को शिवसेना के एक नेता को प्रफुल्ल की अदा बार बार याद आ रही थी। साहब कह रहे थे कि दिल्ली के अशोका होटल में भाजपा के 38 दलों के आने की घोषणा की थी। अंत तक 39 दलों का कुनबा जोड़ लिया गया है। बिहार के सनाम मल्लाह मुकेश साहनी आते जाते रह गए थे, वरना संख्या 40 हो जाती। 39 में ऐसे 24 दल थे जिनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व नादरात था। अब ऐसे में प्रफुल्ल पटेल न हंसें, ऐसा हो नहीं सकता। यह बात अलग है कि वे जाने कब इस हंसी का राज बताएंगे।